गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। कल के सेशन में बेटा हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया था और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को चैप्टर की इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो स्टेटमेंट है आपकी स्क्रीन पर। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, रेशियोज में करते हैं। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दिए जाएंगे, आप लोगों को बताना है कि वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। कल के क्वेश्चन में बेटा हमने किया था कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी या पैरेलल लाइंस, और थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइंस। ओके अब हमने क्या कंपेयर किया था, इनके रेशियोज को ही कंपेयर किया था। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो A1 by A2 नॉट इक्वल्स टू B1 by B2 होता है। पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होता है कि A1 by A2 B1 by B2 हो सकता है बट नॉट इक्वल्स टू C1 by C2। थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है कि सभी रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। आज के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बेटा कंसिस्टेंट है लीनियर इक्वेशंस या इनकंसिस्टेंट है। इन्हीं लाइनों से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम बता सकते हैं कि जिसका भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमने बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसका यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे कट करता है। और जो भी लीनियर इक्वेशंस आपस में सॉल्यूशंस रखेंगी वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा, कंसिस्टेंट। सिमिलरली जब कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं तो इसमें आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। जब इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। बात रह जाती है कि पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस में सभी लाइंस आपस में पैरेलल हो रही थी एक दूसरे की, यानी कि इसमें कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अगर इसमें कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस तरह को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। यानी कि ये अपना कोई सॉल्यूशन नहीं रखता है, इनकंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस बेटा एक सॉल्यूशन रखते हैं, उसे भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। इन पास और कोइंसिडेंट लाइंस है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रखेंगे, उसे भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। लेकिन जहां पर हमारे पास पैरेलल लाइंस का केस आ जाएगा, वहां हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट आपको क्या कहा है, 3x plus 2y is equal to 5 एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2x minus 3y is equal to 7 सेकंड लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। अब आपको यहाँ से कंपेयर करेंगे रेशियोज को एंड देन देखेंगे कि उनके रिलेशंस किसको सेटिस्फाई करते हैं। देखो किस तरह से करेंगे। ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग विद लीनियर इक्वेशंस, विच वन, जो कि इसकी जनरल फॉर्म होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली दैट इज आप फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हो 3x प्लस 2y। अब हम देखो 5 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आपके पास ये सेकंड इक्वेशन है तो यहाँ पे 2x माइनस 3y, 7 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन माइनस का इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने कंपेयर किया बेटा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ a1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, मींस a1 की वैल्यू 3। सिमिलरली b1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 और c1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस का 5। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। a2 का कोफिशिएंट देखो x वाला, यहाँ पे a2 का कोफिशिएंट क्या है 2, तो लिखते हैं। और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, माइनस का 3। और इसी तरह से c2 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, माइनस का 7। अब हम अपनी रेशियोज को कंपेयर करते हैं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, a1 by a2 3/2। सिमिलरली b1 by b2 इज इक्वल टू 2 by माइनस का 3। सिमिलरली C1 by C2 इज इक्वल टू माइनस 5 by माइनस का 7। तो यहाँ से देखो कोई किसी के इक्वल नहीं आता, यानी कि सभी क्या है, अलग अलग हैं। मीन्स A1 by A2 नॉट इक्वल्स टू B1 by B2, क्योंकि यहाँ A1 by A2 की वैल्यू 3/2 है, लेकिन यहाँ पर B1 by B2 की वैल्यू 2 by माइनस 3 है, जो कि नॉट इक्वल है आपस में। तो A1 by A2 नॉट इक्वल्स टू B1 by B2। यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा दैट इज 3/2, जो कि A1 by A2 की वैल्यू है, नॉट इक्वल्स टू है माइनस का 2/3, इसके इक्वल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस
इक्वल नहीं है, आर इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एट अ यूनिक पॉइंट, हेंस द पेयर ऑफ, अभी बताया था अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है बेटा यानी कि वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहीं पे लिखना है। सबसे पहले हमने इसको स्टेटमेंट में दिया है कि वो लीनियर इक्वेशन जो इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक ही पॉइंट पे, वो एक ही यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो लीनियर इक्वेशंस, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ये हमारे पास कंसिस्टेंट हो गया। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसकी स्टेटमेंट देखना, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, सिमिलरली 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ऑन कंपेयरिंग with equations 2x minus 3y is equal to 8 with linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। दैट इज हमने फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू किसके माना है, 2x माइनस 3y, 8 को शिफ्ट करो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाली इक्वेशन हो जाएगी बेटा आपके पास 4x माइनस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a1 की वैल्यू यहाँ से कितना आया आपके पास 2, b1 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 3, c1 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 8। सिमिलरली a2 की वैल्यू आती है आपके पास 4, b2 की वैल्यू आती है माइनस का 6 एंड c2 की वैल्यू आती है माइनस का 9। दिस इम्प्लाइज a1 बाय a2 इज इक्वल टू 2 बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि 1 बाय 2। सिमिलरली b1 बाय b2 को कंपेयर करते हैं, यह है आपके पास माइनस का 3 बाय माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी कि 1 बाय 2। सिमिलरली C1 बाय C2 को कंपेयर करेंगे तो माइनस का 8 बाय माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 8 बाय 9। 8 और 9 आपस में कोप्राइम नंबर्स हैं, एक दूसरे को कट नहीं करते। तो यहाँ से अब आपको क्या मिला, दिस इम्प्लाइज A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2, कितनी वैल्यू आपके पास बेटा 1 बाय 2, नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2 जिसकी वैल्यू कितनी है 8 बाय 9। यानी कि आपके पास दैट इज A1 बाय A2 इक्वल हो गया B1 बाय B2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है C1 बाय C2 के। और ये कंडीशन हमारे पास किस में होती है, ये कंडीशन होती है हमारे पास पैरेलल लाइंस में, कि जो पहले वाली दो होती हैं वो इक्वल होती हैं और जो थर्ड कांस्टेंट टर्म होती है वो नॉट इक्वल्स टू होती है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, दिस implies the pair of linear the pair of linear equations are parallel to each other and thus have no solution। therefore हम क्या बोलेंगे, जिसका कोई solution exist नहीं करता वो pair of equations कैसी होती है, inconsistent। therefore the pair of linear the pair of linear equations is inconsistent। टू भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। देखो क्या कहता है थर्ड पार्ट के अंदर, आपको यही सब कुछ करना है इसमें। 3 बाई 2x प्लस 5 बाई 3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 ऑन कंपेयरिंग with the linear with the equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। that is आपके पास इक्वेशन क्या है, 3 by 2x plus 5 by 3y इज माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इस 7 को हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दैट इज आपने सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a1 बाई a2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। a1 की वैल्यू आपके पास है 3 बाई 2 और a2 की वैल्यू आपके पास है 9। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 बाई 2, ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यानी कि 1 बाई 2 3 जा 6, यहाँ से ये कितना आता है 1 बाई 6। सिमिलरली b1 बाई b2 को कैलकुलेट करते हैं। b1 की वैल्यू है आपके पास 5 बाई 3 और b2 की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 5 बाई 3 इंटू में 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी कि ये कितना हो गया 1 बाय 6। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे C1 बाय C2। C1 की वैल्यू आपके पास माइनस का 7 और C2 की वैल्यू है माइनस का 14। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आंसर आया आपके पास 1 बाय B2 की वैल्यू बेटा माइनस का साइन है तो ये माइनस रहेगा यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे,
दिस इम्प्लाइज A1 बाय A2 नॉट इक्वल्स टू है B1 बाय B2, दैट इज आप यहाँ पे लिख सकते हो A1 बाय A2 की वैल्यू आपके पास आई है बेटा 1/6, लेकिन B1 बाय B2 की वैल्यू आती है माइनस का 1/6, जिसके कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर शुरुआत वाले ही हमारे पास पॉइंट्स x और y के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जो रेशियोज होती हैं, अगर वो नॉट इक्वल्स टू आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देयरफॉर द पेयर ऑफ linear equations are intersecting at a unique point. The pair of क्या कहेंगे, the pair of linear equations आपके पास क्या हो जाएंगी, consistent। यहाँ से बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। 5x माइनस 3y 11 माइनस का 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। सिमिलरली करेंगे बेटा ऑन कंपेयरिंग। आपने सेम पैटर्न सभी क्वेश्चंस में रखना है विद द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दैट इज आपने फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस, अब ये देखो 22 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, साइन इसका कैसा है बेटा यहाँ पे माइनस का, अगर शिफ्ट करेंगे तो साइन कैसा हो जाएगा, चेंज, यानी कि प्लस का साइन प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज a1 बाई a2। a1 की वैल्यू चेक करो पहले, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, देखो 5। सिमिलरली b1 की वैल्यू देखो बेटा माइनस का 3 एंड c1 की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 11। सिमिलरली a2 की वैल्यू आती है माइनस का 10, b2 की वैल्यू आती है 6 एंड c2 की वैल्यू आती है 22। यहाँ से दिस इम्प्लाइज, अब रेशियोज निकालते हैं, a1 बाय a2 का रेशियो हो जाएगा 5 बाय माइनस का 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, वैल्यू आई माइनस का 1/2। सिमिलरली b1 बाय b2, b1 की वैल्यू आती है माइनस का 3 और ये नीचे 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इनकी माइनस का 1/2। सिमिलरली अब कैलकुलेट करते हैं c1 बाय c2, यानी कि माइनस का 11 बाय 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1/2। तो अब यहाँ से देखना दिस इम्प्लाइज, आप ध्यान से देखो a1 बाय a2 की वैल्यू भी इतनी है माइनस का 1/2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 की वैल्यू भी बेटा कितनी है, माइनस का 1/2, और सिमिलरली c1 बाय c2 की वैल्यू भी कितनी दी हुई है आपके पास, माइनस का 1/2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, यानी कि तीनों की तीनों कैसी हैं, आपस में इक्वल। अगर सारी आपस में इक्वल हो जाती है, यानी कि तीनों रेशियोज इक्वल आती हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वो पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसा आता है, कोइंसिडेंट, यानी कि लाइंस आपस में मर्ज हो रही हैं, पॉइंट्स आपस में मैचअप हो रहे हैं। तो हम कहेंगे दिस equations these pair of linear equations are coincident lines, and hence there exist infinite many solutions। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे देयरफॉर कर सकते हो हेंस के बाद क्या हो जाएगा, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैंने क्या कहा था बेटा, जिसके भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते होंगे तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो कंसिस्टेंट वाले पेयर ऑफ इक्वेशंस रखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ये क्या हो जाएंगे आपके पास, कंसिस्टेंट। सिमिलरली बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ प्रोसीड करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो क्या कहता है इसमें, जल्दी से देखते हैं। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे ऑन कंपेयरिंग with equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, that is आपके पास इक्वेशन हो जाएगी 4/3x plus 2y minus का 8 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, that is 2x plus 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, दिस इंप्लाइज a1 बाई a2। पहले हम बेटा क्या करेंगे, a1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। a1 की वैल्यू आपके पास है 4/3। सिमिलरली b1 की वैल्यू आती है 2 और c1 की वैल्यू आती है माइनस का 8। सिमिलरली कंपेयर करते हैं, a2 की वैल्यू आएगी 2, b2 की वैल्यू आएगी 3 एंड c2 की वैल्यू आएगी माइनस का 12। दिस इंप्लाइज a1 बाई a2 इज इक्वल टू 4/3/2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर
यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/3। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे B1 बाय B2। B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू भी 3 है। नेक्स्ट आता है हमारे पास C1 बाय C2 इज इक्वल टू माइनस का 8 बाय माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि 2/3। तो अब हम यहाँ से क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज, बेटा अगर ध्यान से देखो A1 बाय A2 की वैल्यू कितनी आती है, 2/3। B1 बाय B2 की वैल्यू भी आपके पास कितनी आती है, 2/3। सिमिलरली C1 बाय C2 की वैल्यू भी आपके पास कितनी आती है, 2/3। तो ये सारे क्या, सारे तीनों इक्वल होंगे, तो हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट लाइन्स and hence there exist infinitely many solutions. Therefore, the pair of linear equation is कैसा हो जाएगा आपके पास, consistent। क्या हो गया आपके पास, consistent। इसी के साथ आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और आज का सेशन भी अपना यहीं तक रखते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कहीं किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है बच्चे, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड रिकमेंड करो एंड ज्यादा से अपने फ्रेंड सर्कल तक, दोस्तों तक चैनल को शेयर करो। कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड वीडियो को, लेक्चर को पूरा देखा कीजिए, पूरा समझिए, क्वेश्चंस को अच्छे से डील कीजिए, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। मिलते हैं कल के सेशन में विद न्यू क्वेश्चन, विद न्यू कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स।